हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीटेट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या दिए हैं, दो वर्ड। सबसे पहला है विकास, कि विकास क्या है। विकास यानी कि कोई भी, जैसे कि हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक पेड़ है और वो पहले छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर उसकी शाखाएँ निकलती हैं। शाखाएँ निकलने के बाद वो क्या होता है, विकसित होता जाता है। और उसके बाद वह एक धीरे धीरे उसके अंदर और से टहनियाँ निकलती हैं और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। यानी कि हम देखते हैं कि वो पहले पतला था, फिर वो थोड़ा मोटा हुआ, थोड़ा हाइट भी उसकी बढ़ गई। तो ये क्या है, उसका विकास हो रहा है। तो उसमें हमने क्या देखा, विकास। ऐसे जो मनुष्य है उसके अंदर भी ऐसे ही होता है, कि उसके अंदर भी ऐसे ही विकास होता है। पहले वह बैठना सीखता है, फिर वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। उसके बाद उसके शरीर का मोटापा और जो उसके अंदर जो मात्रात्मक गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, हमारे पास था अधिगम। अधिगम का मीन्स होता है सीखना। अधिगम मीन्स होता है सीखना, यानी कि हम किसी चीज़ को सीखते हैं। जैसे कि हमने एक हैबिट को छोड़ा, दूसरी को हमने हमारे डेली लाइफ में यूज़ किया, तो वो क्या है, एक तरह से सीखना ही है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बच्चा सीखता है पेन को पकड़ना, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसे अक्षरों को उल्टा पुल्टा लिखना सीखता है। उसके बाद वह ठीक से लिखना सीखता है। तो ये क्या है, एक अधिगम। यानी कि कोई भी जो ऐसी चीज़ है, हर एक लाइफ में व्यक्ति सीखता रहता है। वह जन्म से मृत्यु तक सीखना चलता रहता है। सीखने में कोई भी रुकावट नहीं आती। यानी कुछ समय तक के लिए आ सकती है कि वो रुक सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वह सीखता रहता है लाइफ में कुछ ना कुछ। अब देखिए, जो विकास है उसको कहते हैं इंग्लिश में डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि परिवर्तन। जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके अंदर परिवर्तन होना। जैसे पहले बच्चा पतला है या वो छोटा है और वो बड़ा हो गया, और वो थोड़ा मोटा हो गया, और उसके अंदर उसकी बुद्धि का विकास होगा, उसके हाथ पैरों को भी विकसित होंगे, उसके शारीरिक विकास भी होगा, उसका मानसिक विकास भी, और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। तो ये सभी क्या है, विकास की ही शाखाएं हैं। विकास को हम क्या कहते हैं, कि शारीरिक परिवर्तन भी कह सकते हैं, और विकास को क्या कह सकते हैं, मानसिक, यानी कि हमारे मस्तिष्क में जो हमारी बातें जो चलती रहती है, संज्ञानात्मक विकास, जो हम सोचते हैं, जो उनको डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मानसिक विकास भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि विकास जब होता है तो क्या होता है, परिवर्तन होता है तो क्या व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। ये तो क्या है, स्वाभाविक है। तो हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा कि परिवर्तन से हमारा शारीरिक विकास भी प्रभावित होगा, और मानसिक भी और व्यवहारिक भी। ये तीनों किस से प्रभावित होंगे, हमारे डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट जैसे एज के अनुसार होगा वैसे ये चेंज होते रहेंगे। अब बात करें मानव की व्यक्तित्व में जो भी परिवर्तन होते हैं वही क्या है, विकास। जो मानव की जो है उसके अंदर जो भी परिवर्तन होंगे, यानी कि जैसे बोलने में परिवर्तन, उसके हाइट में परिवर्तन, या फिर उसके हाथ पैरों के मोटा पतला होना, शरीर का लंबा होना, ये सभी क्या है, परिवर्तन है। उसका मंद गति से चलना या तेज गति से चलना, सभी क्या आते हैं, विकास के अंदर आते हैं। नंबर 2 पर है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। तो विकास चाहे धीरे हो चाहे जल्दी हो, यानी कि कुछ बच्चों को विकास हमने देखा है कि वे तेज़ी से उनकी हाइट बढ़ जाती है, और कुछ बच्चों की हाइट बचपन में कम ग्रोथ करती है, लेकिन बाद में वह ग्रोथ एकदम से करने लग जाती है। तो ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि वो रुका नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। नंबर 3 पर है यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। यानी जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। यानी कि सीखने में थोड़ी सी हम पढ़ाई करते हैं, उसको हम बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन विकास है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें यह जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक इसके अंदर विकास होता रहेगा, यह मृत्यु तक चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम के बारे में मैंने पहले बताया था कि अधिगम को हम क्या कह सकते हैं, सीखना।
यानी कि हम कोई भी न्यू स्किल सीखते हैं या फिर कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, या फिर हम जैसे कि लिख रहे हैं, लिखने में जैसे राइटिंग को इम्प्रूव करना है, वो भी क्या है, एक तरह से सीखना है। तो अब बात करते हैं सीखना के बारे में। यह भी एक प्रकार का से डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट पर डिपेंड होता है। यानी कि ये जो अधिगम है वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे जो विकास है उसके ऊपर। उसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि जो होता है मानसिक विकास, मानसिक विकास क्या होता है, वो किस पर डिपेंड होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति पर। तभी तो हम आगे फ्यूचर में कोई काम करेंगे। जब हमारे अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होगी तो हम कोई भी काम कैसे करेंगे। तो ये किस पर डिपेंड है, विकास पर। विकास से हम सीखते हैं और अधिगम भी अपना फीडबैक देता